गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे पीछे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड, साइंस और सोशल साइंस के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चंस हैं जो अभी हाल ही में सीजी टेट पेपर वन के एग्जाम्स में पूछे गए थे। चलिए इस क्वेश्चंस को जानने का प्रयास करते हैं। जो क्वेश्चंस था ब्रह्म समाज से रिलेटेड, ब्रह्म समाज से संबंध रखने वाले समाज सुधारक निम्न में से कौन है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें जे दिया था दयानंद सरस्वती जी, ए दिया था राजा राम मोहन राय, एल दिया था स्वामी विवेकानंद और एम दिया था केशव चंद्र सेन। चार अलग अलग पुट दिए गए थे जे के एल एम के ऑप्शंस में, और आपको चुनना था कि इनमें से कौन वो व्यक्ति है, कौन वो पर्सनालिटी है, कौन वो व्यक्तित्व है जो कि ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे। इसके लिए आपके सामने चार अलग अलग विकल्प हैं। ऑप्शन नंबर ए के और एल सही है, ऑप्शन नंबर बी जे और के सही है, ऑप्शन नंबर सी एल और एम सही है, और ऑप्शन नंबर डी के और एम सही है। चलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को जानने से पहले हम एक इसके थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं। स्वागत है जितने प्रतिभागी हैं इस सेशंस पे, इस यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को एक बार जोरों शोरों से लाइक कर दीजिए। ऐसे ही सेशंस पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आज हम लोग समझने वाले हैं सहायक शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती के एक सबसे बेहद रोमांचक टॉपिक, सामाजिक सुधार आंदोलन। बहुत खास इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि एक कहानी है अलग अलग समाज की, अलग अलग परिवार की, अलग अलग पर्सनालिटीज की, जहाँ पे लोग आज के समय पे पूंजीवादी और अपने दौलत शौहरत को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तित्व भारत में ऐसे हुए, कुछ पर्सनालिटी भारत में ऐसे हुए जो लगातार समाज के उत्थान और समाज के सुधार के लिए काम करते रहे। इनके प्रयासों में विभिन्न चीजें शामिल है, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा और ऐसे ही अनेक सामाजिक सुधार। इसमें से पहला है हमारा राजा राम मोहन राय, जिसको हम लोग आधुनिक भारत के निर्माता बोलते हैं। ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, आधुनिक भारत के निर्माता। इसके पीछे बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, बहुत सारे कहानियां हैं, जिसको आज की क्लास में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से वो क्वेश्चन शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही खास टॉपिक है, हिस्ट्री का एक बहुत ही खास टॉपिक है, पर्यावरण अध्ययन का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ पे राजा राम मोहन राय, जिसको भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहते हैं, भारतीय संस्कृति के पितामह कहते हैं, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने सती प्रथा के लिए लगातार आवाज उठाया। ये वही व्यक्ति है जो एकेश्वरवाद, एक ही देवता है, एक ही भगवान है जो निराकार है, तो सर्वेश्वरवाद है, जिनको सब कुछ आता है वो एक ही है। इसको लेकर लगातार वो एक सोशल मीडिया के रूप में अपने आप को फैलाया। हालांकि उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी थी वो इतनी ज्यादा व्यापक रूप में फैल चुकी थी, उनके आंदोलन और उनकी जो सोच थी वो इतने ज्यादा वास्ट हो चुके थे, क्योंकि इसको भारत का पत्रकारिता के अग्रदूत कहते हैं। इसने दो अलग-अलग समाज, दो अलग-अलग सभा की स्थापना की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1814 में आत्मीय सभा, इसमें को उन्होंने मित्रों का समाज कहा। अलग-अलग मित्र थे, अलग-अलग समुदाय थे, उसका नाम रख दिया आत्मीय सभा। पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आत्मीय सभा का गठन किन्होंने किया, तो बताना है कि आत्मीय सभा का गठन 1814 में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में उनके द्वारा ही किया गया था। एक सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो कि आपके क्वेश्चंस में पूछा गया, 1828 का ब्रह्म सभा, जो कि बाद में ब्रह्म समाज का रूप धारण करते हैं। हम इस टॉपिक को परिवार वाले चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जहाँ पे परिवार एक समाजीकरण का हिस्सा है, जिसको हमने प्राकृतिक या प्रथम समाजीकरण का हिस्सा मानते हैं। ये वही ब्रह्म समाज है जो कि पहले ब्रह्म सभा हुआ करता था, लेकिन 1828 में राजा राम मोहन राय के विचार और उनकी जो सोच थी एकेश्वरवाद का समर्थन, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में एक बेजोड़ रूप से फैलती गई। परिणाम ये हुआ कि लोग मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध करने लगा। मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा करने वालों का खंडन करने के लिए कहीं न कहीं राजा राम मोहन राय हमेशा से ये बोलते हैं कि आपको मूर्ति पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने विचारों में तारतम्य रखिए, आपके विचार बहुत सरल होनी चाहिए। आप किसी पर्टिकुलर एक देवता के सोच को लेकर चलिए, क्योंकि ईश्वर एक है, और इसी ईश्वर एक है की अवधारणा को उन्होंने बोला एकेश्वरवाद, मोनोथिज़्म। पूछा जाता है कि एकेश्वरवाद क्या है? एकेश्वरवाद मतलब एक ही देवता है, वो निराकार है, वो सभी जगह व्याप्त है, और उनकी
पूजा नहीं करनी हमको, क्योंकि मूर्ति पूजा में हम अलग-अलग देवता को लेके चलते हैं, अलग-अलग देवी-देवताओं को मानते हैं, जिसको बोलते हैं बहुदेववाद, और बहुदेववाद को उन्होंने क्या कर दिया? वो विरोध कर दिया। 12 से अधिक भाषाओं का उनको ज्ञान था, इसमें प्रमुख रूप से संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी जैसे लैंग्वेज राजा राम मोहन राय जी को आता था। राजा राम मोहन राय की इस सोच को आगे बढ़ाते हुए जो विलियम बेंटिक साहब थे, विलियम बेंटिक साहब, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक भी कहते हैं, 1829 में इन्हीं की प्रयासों से वे क्या कर देते हैं? सती प्रथा का अंत कर देते हैं। एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है कि सती प्रथा का जो अंत है वो किस वर्ष किया गया या किस सन में किया गया? तो आपको बताना है कि जो सती प्रथा का अंत है वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, और यहीं से जो ब्रह्म समाज था, जिसका प्रथम विभाजन 1866 में हो गया। 1866 की बात है, थोड़ी-सी सोच ऊपर-नीचे हुई, क्योंकि अलग-अलग विचार, अलग-अलग जो सोच थे, मेल-मिलाप थे। कुछ लोग मानते थे कि मित्र सभा होनी चाहिए, कुछ लोग मानते थे कि नहीं, ब्रह्म सभा होनी चाहिए, और ये 2 अलग-अलग खंडों में 1866 में विभक्त हो गया, जिसमें एक बना आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज कहने का मतलब ये था कि जो पुरानी विचारधारा थी, जो परंपरा से चली आ रही थी ब्रह्म समाज की विचारधाराएँ, जिसमें एकेश्वरवाद को माना जा रहा था, मूर्ति पूजा का खंडन किया जा रहा था, बहुदेववाद का खंडन किया जा रहा था, वो कहीं न कहीं लगातार चलती गई, और इसका जो संस्थापक था, वो था देवेंद्रनाथ टैगोर। पूछा जाता है कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो आपको बताना है मित्रों कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा बनाई थी। ये भी पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। लेकिन इसी समय 1866 में जब 2 भागों में टूटा, जिसमें से एक था आदि ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, दूसरी तरफ भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है केशव चंद्र सेन, क्योंकि इनके नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की नींव रखी गई, और कहीं नहीं केशव चंद्र सेन आगे चलकर कहीं न कहीं एक मिस्टेक कर डालते हैं, एक गलती कर डालते हैं। केशव चंद्र सेन की एक पुत्री थी, जिसकी उम्र मात्र और मात्र 13 वर्ष थी, और 13 साल में उन्होंने हिंदी रीति-रिवाज, जो हमारी हिंदू रीति-रिवाज होता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो पुत्री थी 13 वर्षीय, उनका विवाह करा देते हैं। क्योंकि आप सबको पता है, उस समय 13 वर्ष में विवाह कराना बाल विवाह की श्रेणी में आता था। अभी भी आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाल विवाह की श्रेणी में इसको शामिल कर दिया, और केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह करने पर कुछ अनुयायी जो भारतीय ब्रह्म समाज को मानते थे, वो कहीं न कहीं 2 अलग-अलग और बैच बना लेते हैं, और भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर एक और समाज की स्थापना बोलते हैं, और वो एक और समाज बनता है साधारण ब्रह्म समाज। पूछा जाता है कि साधारण ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हुआ था, कि आदि ब्रह्म समाज से अलग हुआ था? तो याद रखिए 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज से जो केशव चंद्र सेन ने बनाया था, तोड़ के आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, ये दोनों मिलते हैं और एक और अलग से साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। अक्सर इसी क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए कितना चीज़ों आपने समझा उसको जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चंस फिर वापस आता हूँ जहाँ पे आपसे ये पूछा गया था कि ब्रह्म समाज के संबंध रखने वाले समाज सुधारक कौन है? क्या दयानंद सरस्वती है? बिल्कुल नहीं, इसका नाम हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और दयानंद सरस्वती का जो संबंध है वो किससे है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और केशव चंद्र सेन। स्वामी विवेकानंद का भी संबंध ब्रह्म समाज से बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं, एक बचता है एम केशव चंद्र सेन, और दूसरा बचता है के राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन कुछ समय बाद 1866 में डिवाइड होता है, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के थ्रू होता है। इसलिए जितने प्रतिभागी हैं कमेंट करके आंसर दीजिए कि विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। You are right. Answer is ऑप्शन नंबर डी, के और एम, राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन। चलिए दयानंद सरस्वती और विवेकानंद के प्रयासों को भी जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इनके क्या प्रयास थे। एक महान व्यक्ति, एक महान पर्सनालिटी, एक महंत संत हुआ करते थे
स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिसको भारत के मार्टिन लूथर कहते हैं। ये वही फिलोसोफर थे मार्टिन लूथर, जिनके प्रयासों से बहुत सारे समाज में अलग-अलग विचारों को, अलग-अलग सोच को जन्म दिया गया, उनको समर्थन मिला। और जो बाल विवाह, सती प्रथा या जो मूर्ति पूजा वाली चीजें हैं, उनके लिए काम किया गया था। और उसी मार्टिन लूथर के प्रयास को भारत में हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आगे बढ़ाया। इसलिए दयानंद सरस्वती जी, जो कि आगे चल के 1824 में जिनका जन्म हुआ गुजरात में, जिसका मूल नाम था मूल शंकर, इसके गुरु थे स्वामी विरजानंद, ठीक है, जो नेत्रहीन संत थे। और यही 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं आगे बताऊंगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ये क्यों बेहद इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज इसी के आसपास 1878 में जब वो भारतीय ब्रह्म समाज और अलग हुआ, तो कहीं ना कहीं इनके प्रयास से और एक मजबूती मिली। और इनके प्रमुख नारे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि वेदों की ओर लौटो, किसने दिया था? तो याद रखना दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसका था? ये प्रमुख नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका एक और नारा था, भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। ठीक है, भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। इनकी विचारधारा में छुआछूत, बाल विवाह, मूर्ति पूजा का पूर्ण विरोध है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी मानते थे कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें छुआछूत को नहीं सपोर्ट करना चाहिए, हमको बाल विवाह को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो इनका पूरी तरीके से क्या करता था? विरोध करता था। ये शुद्ध आंदोलन का समर्थन करता था। इसको बोलते हैं शुद्धि आंदोलन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में 3 चीजें पूछी जाती है। पहली बात यह है कि इन्होंने किस समाज से रिलेटेड थे, क्योंकि हमारे पर्यावरण अध्ययन में टॉपिक इंपॉर्टेंट है समाज, तो याद रखना है आर्य समाज से रिलेटेड है, जिसकी स्थापना 1875 में हुआ था। इसके नारे पूछे जाते हैं, वेदों की ओर लौटो, और छुआछूत, बाल विवाह और मूर्ति पूजा क्या किए थे? विरोध किए थे। ये वही है दोस्तों जिनका नाम हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, दयानंद सरस्वती। तो याद रखना, दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी, जिनका एक ही नारा था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको कुछ और चीजें बताने का प्रयास करता हूं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सब पता है कि इनकी जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 12 जनवरी को हम सब मिलकर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी, उनका एक नारा था बहुत फेमस है, उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। आप सबको इस नारे को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आने वाले समय पे हमारी शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती का एग्जाम है। और जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले, तब तक हमको निरंतर रूप से लगातार मेहनत करनी है। स्वामी विवेकानंद जी, जिसका बचपन का नाम पूछा जाता है नरेंद्र दत्त, और ये नरेंद्र दत्त की एक करतूत, एक क्रियाकलाप या इनकी एक उपलब्धि जिसको बोलेंगे, जो बहुत फेमस है, वो है 1893 की शिकागो सम्मेलन। 1893 में शिकागो सम्मेलन होता है। शिकागो अमेरिका में स्थित है, जो कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था। इस प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में एक खास बातें देखने को मिलती है, उनके वक्तव्य, जहां पर उन्होंने स्पेशली उनके भाषण में जब बात किया, उनके भाषण से कहीं ना कहीं लगातार जो लोग थे अमेरिका वासी, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो गए। उनकी भाइयों और बहनों वाली जो वक्तव्य थी, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में जगह बना ली थी। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए, स्वामी विवेकानंद किस धर्म या किस समाज से रिलेटेड करते थे? तो आगे चल के 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने का जो श्रेय है वो स्वामी विवेकानंद जी को जाते हैं, जिन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे इस इस संगठन या इस मिशन की शुरुआत करते हैं, जहां पे रामकृष्ण मिशन जो है समाज सेवा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के माध्यम से भारत और पूरे विश्व में एक बेजोड़ विचार का प्रसार करते हैं। ये हमको देखने को मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे क्वेश्चंस में चारों नाम दिए गए थे, चारों प्रमुख समाज से रिलेटेड थे, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो,
चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे स्वामी विवेकानंद, चाहे केशव चंद्र सेन, चारों के बारे में हमने स्पेशली डिस्कस तो किया, लेकिन हमको एग्जाम में याद रखना है कि अलग-अलग टॉपिक से हर बार अलग-अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बार चूंकि ब्रह्म समाज से क्वेश्चंस पूछे गए थे, आने वाले समय पे दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जहां आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, वहीं रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग सभी जरूर बताएं, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाते रहता हूँ। आपको साथ ही साथ सबको बता देता हूँ कि साध्य पीएससी एकेडमी पर एक हमारी नई बैच स्टार्ट हो चुकी है 1 जुलाई से सहायक शिक्षक भर्ती की, जहां पे आप सहायक शिक्षक भर्ती की क्लासेस लेकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ये पर्यावरण की ई बुक जो कि आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग के लिए बनाई गई है। ये पर्यावरण की ई बुक आपको साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको 99 रुपीज प्लस 28 रुपीज का जीएसटी चार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि 18% जीएसटी के साथ इंक्लूडेड है। इसको आप साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे प्राप्त कर सकते हैं। सारे कंटेंट वहीं पे आपको मिलेंगे। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, फिर मुलाकात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी जानकारियों के साथ। तक के लिए सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वंदे मातरम।